साथियों, कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र का जो पेपर है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आप अगर इस पेपर में जितने भी पेपर को क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप इनको देख लेते हैं तो सारा पेपर आपका यहीं से मिलने वाला है। इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि पेपर आने के बाद जब आप खुद पेपर देंगे तो आप खुद मुझे कमेंट करके जाएंगे कि सर आपके पेपर जो बताया था उसी में से क्वेश्चन आए हैं सारे। तो आप फटाफट से इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है एसआई, वो आपको पूछा गया है। ओम के बारे में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये तो आप सभी जानते हैं, 50 हर्ट्ज रखी जाती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद देखिए, कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम आपको लिखना है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, स्नेल का नियम है वो आपको लिखना है। तो सारा क्वेश्चन पेपर यहीं से आने वाला है, आप इन प्रश्नों को 100% याद कर ले। इसके बाद देखिए, सिलिकॉन अर्धचालक के बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है। यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, बड़े क्वेश्चन में भी आपका एसआई का मात्रक जो है धारिता का, उसके बारे में पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पे अनमोय प्रतिरोध क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो फटाफट से आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख ले। और भौतिक विज्ञान के जो भी छात्र हैं उनका पेपर एकदम अच्छे से होगा, इतनी गारंटी लेता हूँ। बस आप इनको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो आपको बताना है। 100% एग्जाम में आएगा, अच्छे से याद कर ले। इसके बाद देखिए, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरणा में कोई दो अंतर बताइए। जैसा कि मैंने बताया ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है। तो ये आपने देखा होगा, तारों को जब इस तरह से मान लीजिए कि तार बने हुए हैं और ये आपस में लिपटे हुए हैं, अगर इनको आप खींचते हैं तो चिंगारी निकलती है, टच करते हैं तब भी चिंगारी निकलती है। इसके बारे में आपको बताना है क्या है। वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लेस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आप इनको देख लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रकाश के व्यतिकरण, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छे से याद करें। सारा पेपर जो है वो एकदम ऑथेंटिक पेपर है, आप फटाफट इनको देख लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे डी ब्रोगली का जो नियम है, ठीक है, कर्ण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, निरोध विभव स्तंभद विभव को परिभाषित करना है आपको। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से एक मिनट, इस तरह से देखिए, ये आपका एक मान लीजिए, यहाँ से इसको आपने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे जोड़ दिया किसी चीज़ से। अब यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है एक तो, और एक इधर आ रहे हैं, बीच में लेयर बन रही है, ठीक है। तो एन टाइप का पी टाइप का जो होता है वो इस तरह से आपको देखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 100% आने वाला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई तीन अंतर बताने हैं। एकदम अच्छे से याद कर ले इस पेपर को। मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का चित्र आपको बनाना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो विभव मापी की सहायता से दो सेलों में विद्युत वाहक की तुलना प्रयोग के वर्णन आपको करना है। ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, बायो सावर्ट का नियम, इसकी सहायता से धारा के एसआई मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 100% एग्जाम में छपेगा। आगे देखिए, यहाँ पे आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक लेंस की क्षमता आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं अगर मोस्ट मोटे क्वेश्चनों की बात करूँ, तो ये देख लीजिए, आपका एंड और गेट का जो लॉजिक प्रतीक है, बुलेटियन व्यंजक, तुल्य प्रतिरोध एवं सत्य सारणी है, वो आपको बतानी है। एकदम छपेगा पेपर में। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, किसी भी विद्युत परिपथ की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक याद करना है। इसको आप देख लीजिए। और इसके बाद देखिए, ये पर्सन 100% एग्जाम में आएगा आपका आरएलसी सर्किट के बारे में। इसका मैं सर्किट डायग्राम अगर बताऊँ आपका, तो इस तरह का बनेगा। आपका आरएलसी सर्किट का जो डायग्राम मान लीजिए, ये आपका इंडक्टेंस हो गया, इसके बाद एक कैपेसिटेंस हो गया, ये आपकी प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ये आपका सोर्स हो गया। इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये तो आपका सी हो गया, ये आपका एर हो गया, ये आपका एल हो गया। तो ये आपको दोस्तों अच्छे से याद करना है। ये पर्सन 101% आपके एग्जाम में फंसेगा। इसके बाद देखिए, मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे मोटे मोटे मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं आपको।
यहाँ पे देखिए, अगर रिक्त स्थान के प्रश्नों की बात की जाए तो ये एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, आकाश नीले दिखाई देने का क्या कारण है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये डिफ्रेक्शन जो होता है उसके कारण होता है। और नोट गेट को भी आप क्या कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं साथियों, आप इनको याद कर ले। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। पेपर में यही आएंगे, आप बिल्कुल टॉप करेंगे। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। आपका कोई भी कमेंट तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।